नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम घटना चक्र के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे। जो सारे एमसीक्यूज विभिन्न एग्जामों जैसे एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज, डिफेंस, स्टेट पीसीएस और स्टेट गवर्नमेंट के अन्य एग्जाम जैसे एआरओ, आरओ, एएसओ आदि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है हेरोडोटस। यूनानी लेखक हेरोडोटस 5वीं शती ईस्वी पूर्व को इतिहास का पिता कहा जाता है। हिस्टोरिका उसकी प्रसिद्ध पुस्तक है जिसमें 5वीं शती ईस्वी पूर्व के भारत फारस संबंधों का विवरण अनुश्रुतियों के आधार पर मिलता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है दोस्तों, और सूची में नीचे दिए कूट से सही उत्तर को चुनना है। तो सूची 1 में जो है वो प्रमुख रचना है, और सूची 2 में उसके जो रचनाकार थे उनके नाम दिए गए हैं। तो अष्टाध्यायी दोस्तों हम लोग जानते हैं पाणिनि से रिलेटेड है, तो पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की थी। महाभाष्य पतंजलि ने, तो बी का तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। निरुक्त यास्क ने, सी का पहला ऑप्शन हो जाएगा। और वार्तिक जो है वो कात्यायन ने लिखा था, तो इसके हिसाब से ए ऑप्शन सही है। तो इसका सुमेल सही है, अष्टाध्यायी पाणिनि, महाभाष्य पतंजलि, निरुक्त यास्क और वार्तिक कात्यायन ने। अगला प्रश्न है, मुद्राक्ष के लेखक निम्न में से कौन है? तो इसका सही आंसर है विशाखदत्त। मुद्राक्ष की रचना विशाखदत्त ने की थी। इस ग्रंथ से मौर्य इतिहास मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकों में से कौन गुप्त काल में लिखी गई थी? तो इसका सही आंसर है चारों की चारों लिखी गई थी, यानी अमरकोश, कामसूत्र, मेघदूत और मुद्राक्ष। अभी हम देखा तो मुद्राक्ष जो विशाखादत्त के द्वारा लिखी गई थी, मेघदूतम जो है कालिदास के द्वारा लिखी गई थी, कामसूत्र जो है वात्स्यायन के द्वारा लिखी गई थी। तो इस हिसाब से हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अमर सिंह द्वारा रचित अमरकोश, वात्स्यायन द्वारा रचित कामसूत्र, कालिदास द्वारा रचित मेघदूत तथा विशाखदत्त कृत मुद्राक्ष, ये चारों रचनाएं गुप्तकालीन है, तो उसका विकल्प डी उत्तर सही है। तो अमरकोश इनके द्वारा लिखी गई है, अमर सिंह के द्वारा। अगला प्रश्न है, 10 कुमार चरितम के रचनाकार थे, कौन थे? तो इसका सही आंसर है दंडिन। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं दोस्तों। प्रसंगत विग्रहों में दिए गए रचनाकारों की प्रमुख रचना इस प्रकार से है। सूरदास की सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, दंडिन या दंडी की 10 कुमार चरितम, तुलसीदास की रामचरितमानस, विनय पत्रिका और कवितावली, कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभव, ऋतु संहार, मालविका अग्निमित्रम, विक्रमो वर्षीय और मेघदूत, भवभूति उत्तर रामचरितम और कुमारदास जानकी हरणम। अगला प्रश्न है, 10 कुमार चरित्र किसने लिखी है? तो किसने लिखी है? दंडी ने लिखी है। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखी है? तो कुमार संभव लिखी है कालिदास ने। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। तो 10 कुमार चरित्र किसने लिखी है? दंडी ने, और कुमार संभव कालिदास ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? उसका सही आंसर है जानकी हरणम। तो मालविका अग्निमित्र लिखा था, अभिज्ञान शकुंतलम और कुमार संभवम। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा लिखित नहीं है? उसका सही आंसर है उत्तर रामचरितम। तो मेघदूतम, कुमार संभवम और ऋतु संहारम, ये तीनों कालिदास के द्वारा लिखी गई है। तो उत्तर रामचरितम महाकवि भवभूति का प्रसिद्ध नाटक है जिसे 7 अंकों में राम जीवन की कथा है। अगला प्रश्न है, उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत में का बाइबल ग्रंथ संबंधित है, किसे संबंधित है? तो नाट्य शास्त्र से। अगला प्रश्न सुमेलित करना दोस्तों। सूची 1 में जो है प्रमुख लेखक कवि के नाम दिए गए हैं और नाटककार के नाम दिए गए, और जो सूची 2 में है उनके द्वारा रचित रचनाओं के नाम दिए गए हैं। तो पाणिनि के द्वारा रचित है अष्टाध्यायी, वात्स्यायन के द्वारा रचित है कामसूत्रम, चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र और कलहंड के द्वारा रजत रंगिनी। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो व्याकरणाचार्य पाणिनि थे, अष्टाध्यायी उनकी प्रसिद्ध कृति है, कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन थे, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने राजनीति शास्त्र पर प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की,
कल्हण ने रजत रंगिनी में कश्मीर का इतिहास लिखा। अगला प्रश्न है, कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है? तो रजत रंगिनी। कल्हण द्वारा रचित रजत रंगिनी निम्न में से किससे संबंधित है? तो कश्मीर के इतिहास से। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? तो पाणिनि के द्वारा। कल्हण की रजत रंगिनी की तरह एक इतिहास की पुस्तक गौड़ वाहो ने लिखी थी। गौड़ वाहो लिखी थी, तो किसने लिखी थी? वाकपति के द्वारा। कल्हण की रजत रंगिनी की तरह एक इतिहास की पुस्तक गौड़ वाहो की रचना वाकपति ने की थी। यह पुस्तक 8वीं सदी में प्राकृत भाषा में लिखित है। यह एक ऐतिहासिक काव्य है जिसमें कन्नौज के शासक यशोवर्मन के चरित्र का वर्णन किया गया। सूचियों को दो सम्मिलित करना दोस्तों, सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनना है। तो इसमें दोस्तों हम लोग मैच करते हैं अलग अलग। तो इसमें जो भारवी है उसके द्वारा लिखा गया है कृतार्जुनियम। हर्ष जो है के द्वारा लिखा गया है नागनंदम, तो बी का चौथा ऑप्शन हो जाएगा। कालिदास के द्वारा लिखा गया है मालविका अग्निमित्रम, और राजशेखर के द्वारा लिखा गया है कर्पूर मंजरी। तो ए का इसमें भारवी के द्वारा लिखा गया है, भारवी के द्वारा लिखा गया है कृतार्जुनियम, यानी ए का दूसरा। तो ए का दूसरा ऑप्शन में सी और डी दोनों में दोस्तों, बाकी सबसे एलिमिनेट करते हैं हम लोग। हर्ष के द्वारा लिखा गया नागनंदम, तो बी का चौथा ऑप्शन। तो इसके हिसाब से डी ऑप्शन सही है। तो सही सुमेलन इस तरह से है, भारवी कृतार्जुनियम, हर्ष नागनंदम, कालिदास मालविका अग्निमित्रम और राजशेखर कर्पूरी मंजरी। संस्कृत की निम्नलिखित में से कौन सी रचनाओं में ने महाभारत से अपना कथा सूत्र लिया है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन है डी, यानी पहला, दूसरा और तीसरा। आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन को। भारवी द्वारा रचित रचना कृतार्जुनियम महाकाव्य है जिसकी कथा वस्तु महाभारत से ली गई है। इसमें अर्जुन तथा किरात वेशधारी शिव के बीच युद्ध का वर्णन है। नौसिद्धीय चरित्र महाकाव्य श्री हर्ष की कृति का स्थायी स्मारक है, इसमें 22 सर्ग है। महाभारत का नलोपाख्यान इस महाकाव्य का मूल आधार है। शिशुपाल वध महाकवि माघ द्वारा रचित संस्कृत महाकाव्य है। इसमें कृष्ण द्वारा शिशुपाल के वध की कथा का वर्णन है जो महाभारत से ली गई है। कृतार्जुनियम शिशुपाल वधम और नैषिध्य चरितम वृहत त्रियत्री कहलाते हैं। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, में मैच करना है। सूची 1 में जो है पर्सनालिटीज के नाम दिए गए, सूची 2 में वो किससे रिलेटेड थे उसके नाम दिए गए। तो इसमें जो विशाखा दत्त थे दोस्तों, वो नाटक से रिलेटेड थे। वाराह मिहिर जो थे वो खगोल वैज्ञानिक थे। चरक जो चिकित्सा से रिलेटेड हम लोग जानते हैं, और जो गुप्त थे जो वो गणित से रिलेटेड थे। तो इसके हिसाब से इसका ऑप्शन मैच करते हैं, तो सी ऑप्शन सही होगा। विशाख दत्त नाटककार थे। मुद्राक्ष इनकी प्रसिद्ध रचना है। इनके देवी चंद्र गुप्तम नाटक से रामगुप्त की ऐतिहासिकता का पर प्रकाश पड़ता है। वाराहमिहिर गुप्तयुगीन खगोल शास्त्री थे। बृहजातक, पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता आदि इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। चरक कनिष्क के दौरान में राजवैद्य थे। चरक संहिता चिकित्सा संबंधी शास्त्र इनकी प्रसिद्ध कृति है। ब्रह्मगुप्त प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। इन्होंने ब्रह्मस्फुट सिद्धांत एवं खंड खादक की रचना की है। अगला प्रश्न है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चिकित्सा से है। वाराहमिहिर की पंच सिद्धांतिका आधारित है। तो वाराहमिहिर की जो पंच सिद्धांतिका है वो आधारित है दोस्तों यूनानी ज्योतिषी विद्या पे, ज्योतिष विद्या पे। बी 20वां का बी ऑप्शन हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वाराहमिहिर की पंच सिद्धांतिका दिए गए विकल्पों में से यूनानी ज्योतिष विद्या पर आधारित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। तो सुबंधु जो है कादम्बरी से सुमेलित नहीं है, जबकि हर्ष रत्नावली से रिलेटेड है। भास स्वप्न वास वदत्तम से रिलेटेड है। कालिदास रघुवंश से रिलेटेड है। क्योंकि कादम्बरी की रचना बाणभट्ट ने की थी, सुबंधु ने नहीं की थी। तो बाणभट्ट ने हर्षचरित्र की भी रचना की थी दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। शेष सभी तीनों विकल्प सुमेलित है। सुबंधु संस्कृत भाषा के कवि थे। ये वास पद्धता के रचयिता है। मिलिंद पन्हो ये क्या है? तो एक पाली ग्रंथ है। पाली ग्रंथ मिलिंद पन्हो ने
में बौद्ध भिक्षु नागसेन तथा यवन शासक मिनांडर या मिलिंद के संवाद है। अगला प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है? तो इसका सही आंसर है मिनांडर पे। अगला प्रश्न है, मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में वो भिक्षु थे, कौन थे? तो नागसेन थे। सूची एक और सूची दो के साथ सम्मिलित करना दोस्तों। सूची एक में दरबारी कवि के नाम दिए गए, सूची दो में राजा के नाम दिए गए, तो इसको मैच करना है दोस्तों। तो जो अमीर खुसरो थे अलाउद्दीन खिलजी के समय में थे, तो इसके हिसाब से आप दो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, तो बी या सी में से कोई एक आंसर सही होगा। कालिदास जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में थे, तो बी का पहला ऑप्शन, तो इससे इससे बी ऑप्शन में दो ऑप्शन सही मिल जाता है। अन्य दो ऑप्शन को देखते हैं। हरिसेन जो थे वो समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट थे, तो इसके हिसाब से सी का दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। और बाणभट्ट हर्षवर्धन के समय में थे, तो बाणभट्ट ने हर्षचरित्र लिखी थी, तो डी का तीसरा ऑप्शन होगा, तो बी ऑप्शन सही है इसमें। तो इसी तरह से है मैचिंग दोस्तों। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय, हरिसेन समुद्रगुप्त और बाणभट्ट हर्षवर्धन। रजत रंगिनी के लेखक कलहन के समय शासक था, कौन शासक था? तो जयसिंह था। रजत रंगिनी के लेखक कलहन के समय कश्मीर का शासक जयसिंह 1128 से 1149 ईस्वी था। उसी के शासनकाल के दौरान 1148 से 1149 ईस्वी में कलहन ने अपनी महान कृति रजत रंगिनी को पूरा किया। रजत रंगिनी में कुल 8 तरंग तथा 7826 श्लोक हैं। प्रथम 3 तरंगों में अत्यंत प्राचीन काल कश्मीर का परंपरागत इतिहास है। चौथे से छठे तरंगों में कारकोट और उत्पल वंशों का इतिहास है। सातवें और आठवें तरंगों में लोहार वंश का इतिहास अंकित है। अगला प्रश्न है, कलहनकृत राजरतरंगिनी में कुल कितने तरंग हैं? राजतरंगिनी में कुल कितने तरंग हैं? तो 8 तरंग हैं दोस्तों। अभी हमने देखा कलहन की राजरतरंगिनी को किसने आगे बढ़ाया? तो बिल्हन और मम्मट ने आगे इस नहीं जोनराज और श्रीवर ने, माफ कीजिएगा दोस्तों, जोनराज और श्रीवर ने आगे बढ़ाया राजतरंगिनी को। तो कश्मीर के हिंदू राज का इतिहास हमें कलहन की राजतरंगिनी से ज्ञात होता है। इस ग्रंथ की रचना कलहन ने राजा जयसिंह 1128 से 1149 ईस्वी के शासनकाल में की थी। कश्मीर के शासक जैनुल आबदीन द्वारा संरक्षित 2 विद्वानों जोनराज और उनके शिष्य श्रीवर ने कलहन की राजतरंगिनी का आगे विस्तार किया। सौंद रानंद किसकी रचना है? तो उसका सही आंसर है अश्वघोष की। तो अश्वघोष ने एक और रचना की है दोस्तों, बुद्ध चरित्र, इसे भी आप याद रखिएगा। हर्षचरित्र की रचना की थी बाणभट्ट ने। तो अश्वघोष कुषाण शासक कनिष्क राजकवि थे, उनकी रचनाओं में 3 प्रमुख है, तो बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद और सारीपुत्र प्रकरण। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका के लेखक कौन है दोस्तों? तो हर्षवर्धन है। हर्षवर्धन को संस्कृत के 3 नाटक ग्रंथों का रचयिता माना जाता है, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हर्ष ने निम्नलिखित में से किन रचनाओं का लेखन किया था? तो हमने देखा प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली। हर्षचरित्र बाणभट्ट ने लिखा था, तो इसमें तीसरा ऑप्शन नहीं होगा, तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो पहला, दूसरा, चौथा, यानी बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित 4 ग्रंथों में से कौन सी विश्वकोशीय ग्रंथ है? तो इसका सही आंसर है वृहत संहिता। वृहत संहिता गुप्त काल में वाराहमिहिर द्वारा संस्कृत में रचित एक विश्वकोश है। तो वृहत संहिता किसने लिखा था? वाराहमिहिर ने। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? इसका सही आंसर है नाटककार। तो प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल तथा क्षेमेश्वर प्रसिद्ध नाटककार थे। 8वीं शताब्दी के संस्कृत भाषा के प्रमुख नाटककारों में भवभूति का नाम प्रमुखता उल्लेखनीय है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं महावीर रचित, मालती माधव तथा उत्तर रामचरितम है। हस्तिमल होयसल राज के प्रसिद्ध नाटककार एवं कन्नड़ भाषा के कवि हैं। इन्होंने विक्रांत कौरव तथा मैथिली कल्याण सहित अनेक नाटकों की रचना की है। क्षेमेश्वर भी प्राचीन काल के प्रमुख नाटककार है। इन्होंने चंड कौशिक नामक नाटक की रचना की थी। इस प्रकार विकल्प बी उत्तर सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो मृच्छकटिकम जो है वो शूद्रक के द्वारा लिखी गई, तो पहला ऑप्शन सही है।
मुद्राक्ष जो विशाखा दत्त के द्वारा लिखी है ये भी सही है। हर्षचरित बाण भट्ट के द्वारा लिखी है ये भी सही है। बुद्ध चरित्र को दोस्तों अशोक घोष ने लिखा था, तो दूसरा ऑप्शन गलत है। तो इसमें पहला तीसरा चौथा ऑप्शन सही होगा। अब हम लोग देखते हैं इसका। तो इसमें पहला तीसरा चौथा ऑप्शन बी में है, तो बी ऑप्शन सही है। तो बुद्ध चरित्र की रचना वसुबंधु ने नहीं की थी, बल्कि कनिष्क के राजकवि एवं चतुर्थ बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष अशोक घोष ने की थी। इसमें गौतम बुद्ध के जीवन का सरल एवं सरस वर्णन मिलता है। अशोक घोष की तुलना मिल्टन, गेटे, कांट तथा वॉल्टेयर से की जाती है। शेष अन्य युगम सुमेलित है। तो विकल्प बी उत्तर सही है। प्राचीन भारत के विद्वानों या साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पाणिनि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित है, अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित है, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। तीसरा ऑप्शन तो सही होगा दोस्तों, बाकी दो ऑप्शन सही नहीं होंगे, तो इसका सी ऑप्शन सही है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के कुशल शासन की प्रशंसा चीनी यात्री फायान ने भी की है। इनके नवरत्नों की प्रसिद्धि सर्वकालिक रही है। नवरत्नों में सर्वोत्कृष्ट महाकवि कालिदास थे। अगले क्रम में महान चिकित्सक धन्वंतरी थे। तीसरे खगोल विज्ञानी वाराह मिहिर। चौथे कोशकार यानी लेक्सिकोग्राफर शब्दकोश निर्माताकर्ता अमर सिंह। पांचवें वस्तुकार शंकु तथा छठवें रतन फलित ज्योतिषी छपड़क। सातवें विद्वान व्याकरणज्ञ वररुचि। आठवें जादूगर बैताल भट्ट तथा नौवें रत्न घटक पर महान कूटनीतिज्ञ थे। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित थे, जबकि पाणिनि अष्टाध्यायी के रचनाकार संभवतः 7वीं सदी ईस्वी पूर्व के आसपास थे। महाभाष्य पतंजलि द्वारा रचित व्याकरण रचना। सूची को सूची 2 के साथ सुमेलित करना दोस्तों। और तो सूची 1 में ग्रंथकार के नाम दिए गए हैं दोस्तों, और सूची दो में मूल ग्रंथ के नाम दिए गए। तो आइए हम लोग इसको मैच करते हैं दोस्तों। तो वराह मिहिर जो है वो बृहद संहिता के रचयिता थे, जैसा हमने देखा। विशाख दत्त जो थे वो देवी चंद्र गुप्तम के थे। शूद्रक मिर्च कटकम जो हमने पहले देखा, और बिल्हन जो थे विक्रमांक देव चरित्र से रिलेटेड है। तो डी का 5वां ऑप्शन होगा। तो इसके हिसाब से देखते हैं ऑप्शन में क्या है। तो इसके हिसाब से बी ऑप्शन सही है। गुप्त युगीन प्रख्यात ज्योतिषाचार्य वाराह मिहिर की सर्वप्रमुख रचना बृहद संहिता है। देवीचंद्र गुप्तम नाटक विशाखा दत्त द्वारा लिखित है। मिर्च कटिकम शूद्रक ने लिखा है, तथा विक्रमांक देव चरित्र बिल्हन की कृति है, जिसमें कल्याणी के चालुक्य वंशी नरेश विक्रमादित्य षष्ठ का चरित्र वर्णित है। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग की रचना है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला स्रोत कौन सा है? तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाले स्रोत है पद्मगुप्त का नव सहसांक चरित्र, मेरुतुंग का प्रबंध चिंतामणि, तियक द्वितीय का इरसोल अभिलेख, भोज के बांसवाड़ा तथा बेतमा के अभिलेख, तथा उदयादित्य के समय का उदयपुर प्रशस्ति आदि। पद्मगुप्त के नवसाहंकांक चरित्र में परमार वंश की उत्पत्ति आबू पर्वत से बताई गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर है कर्पूर मंजरी, जो हर्ष से सुमेलित नहीं है। मालविका अग्निमित्र कालिदास की रचना है। मुद्राक्ष विशाखा दत्त की है। सौंदरानंद अशोक घोष की है। तो अशोक घोष की बुद्ध चरित्र भी है दोस्तों। हर्ष का हमने देखा दोस्तों, नागनंदा है उनके प्रमुख रचनाओं में से एक है, और रत्नावली भी है। तो कर्पूर मंजरी की रचना हर्ष द्वारा नहीं बल्कि गुर्जर प्रतिहारों के दरबारी कवि राजशेखर द्वारा की गई है। तो कर्पूर मंजरी की रचना किसने की है? राजशेखर के द्वारा। अन्य तीनों युगम सही सुमेलित है। शाकुंतलम किसने लिखा है? शाकुंतलम तो कालिदास ने लिखा है। तो कालिदास के 7 ग्रंथों के प्रणयन का श्रेय दिया जाता है कौन कौन से रचनाओं का? तो रघुवंश, कुमार संभव, मेघदूत, ऋतु संहार, मालविका अग्निमित्रम, विक्रमो वर्षीय तथा अभिज्ञान शकुंतलम। इसमें प्रथम 2 महाकाव्य, 2 खंडकाव्य और अंतिम 3 नाटक ग्रंथ है। पहला प्रश्न है, कालिदास की साहित्यिक कृति कौन सी नहीं है? तो इसमें दोस्तों जो मिर्च कटिकम है, जो शूद्रका के द्वारा शूद्र की जो रचना है वो नहीं है, जबकि मेघदूतम, ऋतु संहार और विक्रमो वर्षीयम ये तीनों कालिदास की रचना है। कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नाटक का नायक है कौन है? तो अग्निमित्र है।
कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र 5 अंकों का नाटक है, जिसमें मालविका और अग्निमित्र की प्रणय कथा वर्णित है। अग्निमित्र शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था। प्राचीन भारत की निम्नलिखित पुस्तकों में से किस एक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है? तो इसका सही आंसर है मालविका अग्निमित्र, जिसे हमने देखा पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र की प्रेम कथा का वर्णन है उसमें। तो बी ऑप्शन सही है। स्वप्न वासवदत्ता के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है भास। महाकवि भास के नाम से 13 नाटक उपलब्ध हुए हैं, जिन्हें टी गणपति शास्त्री ने त्रावणकोर राज्य से प्राप्त किया था। स्वप्नवास वदत्ता और चारु दत्त महाकवि भास की प्रमुख रचना है। गीत गोविंद काव्य के रचयिता कौन है? तो इस काव्य के रचयिता है जयदेव। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव बंगाल के अंतिम सेन शासक लक्ष्मण सेन के आश्रित महाकवि थे। अतः जयदेव ने 12वीं शताब्दी में गीत गोविंद की रचना की है। इस गीतिकाव्य कहना उचित होगा। इसमें 12 सर्ग तथा प्रत्येक सर्ग गीतों से समन्वित है। अगला प्रश्न, गीत गोविंद के गीतकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? इसका सही आंसर है लक्ष्मण सेन। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो हमने देखा जयदेव है, तो इसे आप याद रखिएगा दोस्तों, जयदेव है गीत गोविंद के रचयिता, जो कि लक्ष्मण सेन की सभा को अलंकृत करते थे। सूची को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है दोस्तों, और सूची के से नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनना है। तो सूची 1 में रचनाओं के नाम दिए गए, सूची 2 में उसके विषय के नाम दिए गए, तो हमें इसको मैच करना है। तो इसमें अष्टांग संग्रह जो है वो आयुर्विज्ञान से रिलेटेड है, तो ए का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 10 रूपक नाट्य कला है। जो लीलावती है वो गणित से रिलेटेड है, तो सी का तीसरा ऑप्शन होगा। और महाभाष्य जो है वो व्याकरण से रिलेटेड है, तो डी का दूसरा ऑप्शन सही होगा। तो इस हिसाब से इसमें बी ऑप्शन सही है। तो अष्टांग संग्रह आयुर्विज्ञान से, 10 रूपक नाट्य कला से, लीलावती गणित से और महाभाष्य व्याकरण से संबंधित ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया? तो गीता में कहा गया। कर्म सिद्धांत पर विशेष बल देते हुए गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अगला प्रश्न है, जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वो कहीं नहीं है। यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया? उसका सही आंसर है महाभारत में। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। उसका सही आंसर है पंचतंत्र। प्राचीन भारतीय पुस्तक पंचतंत्र मूलतः संस्कृत में रचित का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। इसके मूल लेखक विष्णु शर्मा माना जाता है। रूडगर्टन के अनुसार पंचतंत्र के 50 से अधिक भाषाओं में 200 से अधिक स्वरूप उपलब्ध है। यह भारत की सर्वाधिक बार अनुवादित साहित्यिक पुस्तक मानी जाती है। मुगल काल में पंचतंत्र का फारसी अनुवाद आयरे दानिश यानी अबू फजल द्वारा शीर्षक के तहत कराया गया था, यानी आयरे दानिश। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र मूल रूप से लिखी गई है किसके द्वारा? तो विष्णु शर्मा के द्वारा। सूची को सूची 2 से सुमेलित करना दोस्तों। सूची 1 में लेखक के नाम दिए गए हैं, और सूची 2 में जो ग्रंथ है उसके नाम दिए गए हैं, तो आपको इसमें मैच करना दोस्तों। सर्ववर्मा जो है वो उन्होंने कांतंत्र लिखी थी। शूद्रक जो मिर्च कटिकम हम जानते हैं, बी का तीसरा ऑप्शन है। विज्ञानेश्वर के द्वारा मिताक्षरा लिखी गई है, और कलहन के द्वारा राजतरंगिनी लिखी गई है। तो इसके हिसाब से हम मैच करते दोस्तों। तो ए का चौथा ऑप्शन सही है, तो बी और डी में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। शूद्रक मिर्च कटिकम, बी का तीसरा ऑप्शन, तो इसके हिसाब से बी ऑप्शन सही है इसमें। तो सर्ववर्मा कांत्रक, शूद्रक मिर्च कटिकम, विज्ञानेश्वर मिताक्षरा और कलहन राजतरंगिनी। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सी सही है? मिताक्षरा ऊंची जाति की सिविल विधि थी और दाय भाग निम्न जाति की सिविल विधि थी। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है दोस्तों। मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे, जबकि दाय भाग व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे। ये स्टेटमेंट सही है। मिताक्षरा व्यवस्था किसी परिवार के केवल पुरुष सदस्यों के संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती थी, जबकि दाय भाग व्यवस्था किसी परिवार के पुरुष और महिला सदस्यों दोनों की संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती थी। ये स्टेटमेंट भी सही नहीं है, तो इसमें केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है दोस्तों। मिताक्षरा याज्ञ
वलक्य स्मृति पर विज्ञानेश्वर की टीका है। यह संस्कृत भाषा में लिखित धर्मशास्त्र का प्रमुख ग्रंथ है, जबकि दाया भाग की रचना जिमुत वाहन ने की है। यह ग्रंथ हिंदू धर्म के संपत्ति के उत्तराधिकार से संबंधित विधि है, अतः कथन एक असत्य है। मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे, जबकि दाया भाग व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे। इस प्रकार कथन दो सत्य है। मिताक्षरा व्यवस्था किसी परिवार के पुरुष एवं महिला सदस्यों के संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती है, जबकि दाया भाग व्यवस्था किसी परिवार के केवल पुरुष सदस्यों के संपत्ति मामलों पर ही विचार करती है, अतः कथन तीन असत्य है। निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? इसका सही आंसर है भास्कर। यद्यपि भारत में बीजगणित का ज्ञान काफी पहले विकसित हो चुका था तथा आर्यभट्ट और ब्रह्मपुत्र ने भी कतिपय बीजगणित ये सिद्धांत प्रस्तुत किए थे, तथापि 12वीं शताब्दी के गणितज्ञ भास्कर द्वितीय या भास्कराचार्य ने बीजगणित के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक सिद्धांत शिरोमणि 4 भागों जैसे लीलावती, बीजगणित, गणिताध्याय और गोलाध्याय में विभाजित है। गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन है? तो हमने देखा भी भास्कराचार्य, तो डी ऑप्शन सही है। आर्यभट्ट थे, कौन थे? तो भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री। आर्यभट्ट 4वीं-5वीं शताब्दी ईस्वी में प्राचीन भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। उन्होंने अपनी पुस्तक आर्यभट्टीय में बताया कि सूर्य स्थिर, पृथ्वी घूमती रहती है। निम्नलिखित में से किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी? तो इसका सही आंसर है आर्यभट्ट ने। तो आर्यभट्ट नामक भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय ग्रंथ की रचना की थी, जो वैदिक गणित का प्रमुख ग्रंथ है। मत विलास प्रहसन का लेखक कौन था? तो इसका सही आंसर है महेंद्र वर्मन। मत विलास प्रहसन एक संस्कृत नाटक है। इसके लेखक पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन है। इसमें तत्कालिक सामाजिक एवं धार्मिक जीवन के बारे में विवरण मिलता है। यह एक परिहास नाटक है जिसमें धार्मिक आडंबरों पर कटाक्ष किया गया है। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था से। मनुस्मृति, जिसमें कुल 18 स्मृतियां सम्मिलित है, की रचना मनु द्वारा की गई मानी जाती है। मनुस्मृति प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था तथा हिंदू विधि से संबंधित है। मनु को प्राचीन भारत का प्रथम एवं महान विधि निर्माता माना जाता है। अगला प्रश्न, प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे, कौन थे? तो मनु थे। निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है? तो मनु को माना जाता है। शून्य का आविष्कार किसने किया था? तो सही आंसर किसी अज्ञात भारतीय ने। शून्य का आविष्कार ईसा पूर्व 2वीं सदी में किसी अज्ञात भारतीय ने किया था। अरबों ने इसे भारत से सीखा और यूरोप में फैलाया। अरब देश में शून्य का प्रयोग सबसे पहले 873 ईस्वी में पाया। शून्य की खोज किसने की? भारतीयों ने। निम्नलिखित में से कौन सा जुड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो द नेचुरल हिस्ट्री, जो टॉलेमी से सही सुमेलित नहीं है। निम्न में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, कौन है? तो वीणा है। दिए गए विकल्प में सर्वाधिक प्राचीन वाद्य यंत्र वीणा है। यह प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति एवं संगीत का ही भाग रही है, जबकि सितार, सरोद, तबला मध्यकालीन वाद्य यंत्र है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपके साथ साझा करता रहूँ। या इसी तरह के MCQ जो है स्टैटिक पोर्शन में, वो विभिन्न एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।